का न होना, उमंग का न होना, रुचि का न होना, इसलिए नींद आती है। अगर पहले से पढ़ने से पहले आप उत्साह बना करके बैठो, एक संकल्प अपने भीतर बना करके बैठिए। जब भी पढ़ने बैठिए आप, तो एक संकल्प बना करके बैठिए कि मुझे आज 1 घंटे बैठ के पढ़ना है। आप यहाँ पे हैं, जब क्लास होती है 1 घंटे, तो मन में एक उत्साह रहता है ना कि हम जो है क्लास मुझे करना है, या बहुत से लोग जुड़ते हैं इसलिए मुझे भी जुड़ना है। ठीक है, उसी तरह से बहुत से लोग पढ़ते हैं इसलिए मुझे भी पढ़ना है। ठीक, तो मन में संकल्प शक्ति की जब कमी होती है, तब व्यक्ति क्या करता है, तब व्यक्ति को नींद आने लगती है। जब कमी होती है, जब संकल्प शक्ति मजबूत होता है, उत्साह तब बढ़ता है, और जब उत्साह बढ़ता है तो नींद नहीं आती है। हाँ, उत्साह को बढ़ाइए। पहले अपनी मानसिक स्थिति को पढ़ने से पहले 10 मिनट तैयार करिए अपने आप को। अपने आप को जब पुस्तक पढ़ना हो, किताब पढ़ना हो, तो 10 मिनट आप तैयार अपने आप को कर लीजिए कि मुझे आज पुस्तक पढ़नी है। ठीक है, तो आप जैसे कि मान लीजिए क्लास होता है, तो क्लास के लिए आप शाम को तैयार करते हैं ना अपने आप को, कि मुझे जो है तैयार करना है, मुझे आज शाम को मेरी 2 घंटे की क्लास है। जब अपने आप को तैयार करते हैं, तब क्लास जब होती है तो उसमें क्या होता है, आप पूरी स्थिरता के साथ और लगन के साथ जुड़े रहते हो। फिर नींद आती है क्या? नहीं आती है। उसी तरह से जब पढ़ना हो, तो पढ़ने के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। ठीक है, पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करिए। कितने घंटे? अब मुझे पहले से तैयार कर लिए कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है, तो मैं पढ़ूंगा। बार बार अपने मन को कहिए कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगा। जैसे कि आप मोबाइल में मैसेज भेजते हो कि मुझे फलाना जगह जाना है, उसी तरह से मन में ये कह लीजिए कि मन में बार बार ये मैसेज भेजिए कि मुझे 2 घंटा बैठ करके पढ़ना है। आप इसका प्रयोग करना, फिर देखना आप पढ़ने लग जाओगे, आपकी एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, और आप एकाग्रता नहीं बढ़ने, आप जो है, आपका मन बहुत विचलित है। ठीक है, और आप द्वंद्वों में बहुत ज़्यादा फंसे हुए इधर उधर लंद फंद में, तो उसको हटा करके आप एक जगह पे अपने आप को केंद्रित करो। आप डेली आधा घंटा सुबह में, आधा घंटा शाम को ध्यान करो आप। ठीक है, हाँ, नहीं ध्यान अभी 1-2 दिन में, सैटरडे संडे को क्लास होगी। ठीक है, हाँ, एक सैटरडे संडे को ऑनलाइन ध्यान करवाने वाले हैं, तो उसका अभी कल आप लोगों को उसका पूरा मिल जाएगा रजिस्टर। हाँ, टू दी पॉइंट आप नहीं सोच पाते हो, तो उसको स्थिर करो। आप ऐसे करोगे, नहीं करोगे आप, तो फिर बहुत विचलित हो जाएगा और बहुत दूर चले जाओगे, आपको ही नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ बह गया। ठीक है, तो मन को एकाग्र करिए। मन को, जो एकाग्रता आपकी नहीं बन रही है, आधा घंटा आप ध्यान करने के लिए केवल बैठने का अभ्यास करिए। आधा घंटा आंखें बंद करके आप 15 मिनट जो है, सुबह शाम 15 मिनट केवल आधा घंटा बैठिए, आप कुछ मत करिए। केवल कुछ नहीं, जो आए बस उसको हटाना है, जो आए उसको बस हटाने का प्रयास करिए। केवल ये सोचिएगा कि मुझे 15 मिनट, आधा घंटा सुबह शाम बैठना है, बस आप बैठने का अभ्यास करिए केवल। अभी ध्यान आपसे हो नहीं पाएगा। अभी आप पहले जो है ना, पहले बैठिए आप कम से कम 15 मिनट सुबह में, 15 मिनट शाम में। ध्यान के लिए बैठना आना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि कोई एंटीना होता है ना, तो जब हम एंटीना बचपन में लगाते थे, तो हम लोग एंटीना घुमाते थे और नीचे से कोई बोलता था कि रुक जाओ, बस यहीं पे रोक दो, हिलाना मत यहाँ से। ठीक है, या जो सेट करने आता है ना वो डिश वाला, तो वो भी देखता है कि कहाँ पे सेट बैठ रहा है, तो वहीं पे वो डिश से एंटीना सेट करके जाता है। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी को सेट करता है। उसी तरह से जो है आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी जो है, आपको भी अपने आप को केंद्रित वैसे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को स्थिर करिए।
और एकांत में डेली सुबह शाम बैठना शुरू कर दीजिए। और फिर जब आप बैठना शुरू कर देंगे तब हमें बताएंगे आप कि कितना, कहाँ तक पहुँचे हो, कितना लाभ हुआ है, तब बताइएगा। पहले आप 5 मिनट बैठो, 5 मिनट से शुरू करिए, 5 मिनट बैठना बस शुरू करिए। कोई ध्यान नहीं करना है, केवल बैठिए आप। किसी भी विषय का, किसी भी वस्तु का चिंतन मनन नहीं करना है, केवल बैठने का अभ्यास करना है कि मुझे बस केवल 5 मिनट बैठना है। इसका अभ्यास आप केवल कम से कम 15 दिन करिए, केवल बैठने का अभ्यास करिए। 15 दिन नहीं तो 1 महीना कम से कम आपको लगेगा केवल बैठने में। केवल अपने आप को स्थिर रखिए कि 5 मिनट में कहीं हिलूंगा डुलूंगा नहीं, मैं आंखें बंद करके, वो भी आंखें खोल के नहीं। और मोबाइल को रख दीजिए दूर में, घर की सारी चिंताओं को हटा दीजिए, ठीक है। और 15 मिनट केवल बैठिए। जब बैठने की जब स्थिरता आपके अंदर आ जाएगी तो ध्यान कर लेंगे। तो पहले एंटीना को सेट करिए आप, ठीक है। जब डिश एंटीना सेट हो जाएगा तो खुद जी न्यूज, जी स्टार और तरह तरह के चैनलों को कैच कर लेगा वो फ्रीक्वेंसी उसकी, ठीक है। रेडियो पे भी जो है, रेडियो का जो होता है ना वो शॉर्ट हैंड मीडियम वाला में, तो उसमें भी घुमा करके सेट किया जाता है कि कहाँ पे पकड़ रहा है अच्छी तरह से। रेडियो चलाए ना, पहले रेडियो चलाते होंगे, अब तो छूट गया रेडियो। तो पहले रेडियो चलाते थे तो वो सेट करते थे कि कहाँ पे गाना आ रहा है, कौन सा चैनल पकड़ रहा है, वैसे तो वहीं पे सेट करके छोड़ देते थे और फिर गाना चलता रहता था। तो ऐसे ही अपने आप को सेट करिए, पहले बैठना शुरू करिए आप, पहले प्राथमिक स्टेज से आगे बढ़िए। तो ये सबसे ध्यान का सबसे प्राथमिक स्टेज यही है कि आप बैठना शुरू करिए। और जब आप बैठना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका ध्यान और मन और चित्त एकाग्र होने लगेगा और फिर आप तब ध्यान में उतर पाओगे। अभी ध्यान बड़ा बड़ा ध्यान करवा भी देंगे ना तो आप भटक जाओगे और ऊब करके फिर छोड़ दोगे, फिर सांसारिकता की तरफ भाग जाओगे। मैंने देखा है बहुत से लोगों को इस तरह से कि ध्यान तभी आप कर पाओगे, पहले 1 हफ्ता अब इसका अभ्यास करो, 1 हफ्ता बाद ही ध्यान होने वाला है। तो जब तब तक अपने आप को तैयार कर लो ध्यान के लिए। ये सभी के लिए है, जो ध्यान नहीं कर पाते हैं उन सभी के लिए है कि पहले बैठना शुरू कर दीजिए। बैठना आना चाहिए। एंटीना पहले दीवार में सेट करवाइए। जब दीवार में एंटीना सेट हो जाता है तब जा करके कुछ टीवी, जब टीवी खोलते हैं तो उसमें चैनल पकड़ने लगते हैं, स्टार न्यूज़ तो, जी न्यूज़ तो, आज तक तो, 24 न्यूज़, इस तरह का तब पकड़ता है। अब इसमें से करीब 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो बैठना ही नहीं जानते हैं, तो बैठ ही नहीं पाते। और जब तक एक फ्रीक्वेंसी पे आप बैठेंगे नहीं तब तक ध्यान नहीं कर पाएंगे। कितने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, आप उनको देखना, भगवान शिव को देखना, भगवान विष्णु को देखना, ब्रह्मा जी को देखना, एक ध्यान में, एक चित्त में, एक एकाग्रता में स्थिर होकर के बैठते हुए देखा है। आप लोग मंदिर जाते हो, कभी मूर्ति नहीं देखते हो। आप लोग डेली मंदिर जाते हो, कभी मूर्ति देखे ही नहीं हो आप लोग। मैं बोलूं तो सही बोल रहा हूं कि गलत? बोलिए, सही बोल रहा हूं कि? हाँ, तो मूर्ति भी नहीं देखा आपने सही से, तो क्या देखा फिर? देखने की दृष्टि नहीं बदली। आप देखो, मूर्ति जाकर के देखना, भगवान शिव के मंदिर में चले जाना, देखना भगवान शिव कैसे ध्यान मग्न होकर के उन्मनी अवस्था लगा करके बैठे हुए हैं, सांभवी मुद्रा लगा करके बैठे हुए हैं। देखना काली जी को, देखना काली जी के मंदिर में चले जाना, काली जी खड़ी हैं तब भी सांभवी मुद्रा लगा हुआ है। तो इस तरह से मंदिर में जा रहे हो तो देखो वहाँ पे क्या चीज़ है, कैसे हमारे देवी देवता बैठे हुए, कितनी शालीनता के साथ, कितनी एकाग्रता के साथ, कितनी जो है तन्मयता के साथ बैठे हुए हैं। तो आप लोग केवल जाते हो, उन लोगों को देख के चले जाते हैं। कौन कैसा कपड़ा पहना था, कौन चूड़ी पहनी थी, कौन सा लिपस्टिक लगाई थी, बालों में क्या लगाई थी, यही देख के चले जाते हो। कौन साड़ी पहनी थी, वैसे ही आके फिर साड़ी खरीदते हो, वैसे आके ड्रेस खरीदते हो, है कि नहीं? यही देखने जाते हो बाहर। कभी मंदिर देख करके आइए कि मंदिर में क्या दिख रहा है, क्या दिखाया गया है। तो दृष्टि को बदलना होगा तो ध्यान कर पाएंगे। ध्यान के लिए सबसे जरूरी बात यही होती है कि पहले बैठना आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है बैठना। जिसको बैठना नहीं आया फिर ध्यान में बैठेगा तो पैर को मोड़ेगा, यहाँ खुजली करेगा, फिर वहाँ खुजली करेगा, फिर आँख खोल के देखेगा कि कहीं कोई कुछ कर तो नहीं रहा।
वो बार बार देखेगा, आँख खोल करके। मैं ध्यान करवा रहा था, उसमें से अधिकांश लोग ऐसे ऐसे आँख खोल करके थोड़ा बंद रहेगा, फिर ऐसे ऐसे झपकी लेके देखते रहते हैं कहीं कुछ कर तो नहीं रहे ये। तो कुछ लोग तो आँखें खोल के ही बैठ जाते हैं। बड़े मज़े की बात मैं बताऊँगा, मैं बहुत ध्यान करवाया, बहुत से लोगों का अनुभव है मुझे। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। तो ध्यान करते तो हैं, ध्यान करना ही नहीं आता है, और ध्यान करने भी जाते हैं तो वो भी ध्यान नहीं कर पाते। ध्यान का सेशन मैंने बहुत लिया, उसमें से मात्र जो है करीब 100 लोग आते हैं, तो 100 में से 50% लोग होते हैं जो ध्यान करते हैं, 50% लोग ध्यान नहीं कर पाते। क्योंकि उसमें से अधिकांशतः लोग ऐसे होते हैं जो इनका चित्त ही नहीं एकाग्र होता है, मन ही नहीं एकाग्र होता है, बैठने का ढंग ही नहीं कर पाते हैं कि बैठना मुझे कैसे बैठना है, कैसे बैठूं मैं। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है कि बैठना शुरू करिए। जब बैठने का ढंग आ जाएगा तो ध्यान अपने आप स्वतः सहज समाधि लग जाती है। ठीक है, महात्मा बुद्ध पूरी तरह से 12 वर्षों तक भटकते रहे और आकर के बैठ गए, बस सहज समाधि लग गई और बुद्ध को प्राप्त हो गए, बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। 12 वर्ष तो घूमते रहे, कहीं कोई साधु कहा कि खाली पेट रहो, कोई कहा कि भूखे रहो तो ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे, कोई कहा कि बस चलते रहो, घूमते रहो, पहाड़ों पे देखते रहो तो ब्रह्म को मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध इस तरह से घूमते फिरते 12 वर्ष हो गए और कहे कि अब मैं लौट जाता हूँ, कुछ नहीं, भगवान रखा हुआ है, कहीं कोई ईश्वर नहीं है, कहीं कोई देवता नहीं है। और घर लौटने के लिए लुम्बिनी तक आ गए थे, बोध गया तक पहुँच गए और लुम्बिनी जाने वाले थे, और एक बरगद के नीचे आकर के, वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और बैठ करके एकदम शांत हो गए और सहज समाधि लग गई। ऐसे समाधि लगती है। तो बैठना आना चाहिए। इस तरह से लाहिड़ी महाशय थे। लाहिड़ी महाशय जीवन के अपने पूरे जीवन काल में रेलवे में नौकरी, क्लर्क थे, सिंपल। उन्होंने अपने 4 बेटियां थी, 4 बेटियों की शादी कर दी। ठीक है, और जा करके जीवन के अंतिम समय में वो सोचे कि चलें कहीं पहाड़ों में चल करके थोड़ा साधना, जब ध्यान करें तो जाकर के एक पहाड़ के टीले पे जाकर के ध्यान मग्न होकर के ऐसे बैठ गए। उनको सहज समाधि उनको भी लग गई, वो भी योग को प्राप्त हो गए, वो भी, उनको भी आत्मज्ञान हो गया। तो बैठना शुरू करिए। जब बैठना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा, बहुत कुछ अनुभूतियाँ होती चली जाएंगी, बहुत कुछ ज्ञान होता चला जाएगा। तो बैठना आना चाहिए।